Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna। कृष्ण पुस्तक में हम लोग 45वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे कल के सत्र में। और हम चर्चा किए थे कि भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन यानी कि जो कंस के पिता हैं उनको वहाँ राजा बनाए हैं। तो प्रश्न उठा था कि क्यों भगवान ने उग्रसेन को यदुकुल का राजा बनाया जबकि वो तो भोजवंशी है। किंतु वहां पर जितने यदुकुल वंशी थे उन सब का भी राजा उग्रसेन को बनाया गया, महाराज उग्रसेन को यानी कि कंस के पिता को। तो भगवान चाहते तो अपने पिता को भी बना सकते थे, खुद भी बन सकते थे, अपने बड़े भाई बलराम जी को भी बना सकते थे, लेकिन वहां भगवान ने ऐसा नहीं किया, जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी कि ऐसा क्यों यदुवंशी राजा नहीं बन पाए कभी भी। इसके पीछे राजा ययाति का श्राप था। अपने ही पुत्र यदु जो देवयानी से उत्पन्न हुए थे, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे यदु, तो यदु ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने शाप दे दिया ययाति महाराज ने कि तुम्हारे वंश में कभी कोई राजा नहीं बनेगा। और ना ही यदु महाराज को राजा बनाया था ययाति ने। तो अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदुराज्य पर राज्य कर रहा था। किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अंधक वंश, वृष्णि वंश और भोज वंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने यह घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा, यानी कि उग्रसेन ही सबके यहाँ पर एक वर्ड हिंदी का मुझे आ नहीं रहा है, अक्यूमुलेटिवली मतलब एक साथ सबके राजा होंगे उग्रसेन। जितने भी छोटे छोटे वंश हैं, परंपराएं हैं, जैसे कि यदुवंश मतलब वसुदेव जी का जो परिवार है, और इसके अलावा अंधक है, वृष्णि है, उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। शास्त्रों में वर्णन भी है कि एक राजा को अपनी प्रजा को संतान के समान ही देखना चाहिए और उनसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि पहले प्रजा का पालन करना चाहिए, फिर अपने परिवार को देखना चाहिए। प्रजा को, एक राजा के लिए प्रजा सर्वोपरि है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो राजा बनता है ना। लेकिन आज के समय में बिल्कुल उल्टा है। आज के समय में जो राजा यानी कि जो भी नेता, मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक्सेट्रा जो भी बनते हैं, वो पहले अपना घर देखते हैं कि मेरे घर में अच्छे से मैं सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लूं, उसके बाद जनता के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत करना होगा कर देंगे 5 साल के कार्यकाल में। तो ये प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलती है। तो आजकल के राजा पहले अपना घर भरने की कोशिश करते हैं और फिर प्रजा के लिए कुछ कर देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पहले राजा प्रजा को
ज्यादा महत्व देते थे अपने परिवार से भी। यहाँ पर वही बात है, श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती के रूप में तथा युद्धवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराजा उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि वैसे तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है, द्वारिका के अधीश्वर है। मतलब अधीश्वर को अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूंगी तो मतलब सब कुछ उनके सुपरविजन में चलता था। अधीश्वर, सुपरिंटेंडेंट, वो उन्हीं की देख रेख में द्वारिका का सब कुछ कार्य चलता था। अधीश्वर थे वो वहां के सारे, मतलब जो भी जितने भी मामले होते थे वहां के, उन सबको भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैंडल करते थे, टैकल करते थे। तो फिर भी बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो राजा क्यों नहीं थे, राजा क्यों नहीं थे। इस पर हम कल चर्चा किए हैं कि ययाति महाराज का शाप है यदु महाराज को, उनके अपने पुत्र को यदु को, इसीलिए उनके वंश में कोई भी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने नाना उग्रसेन से, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशार्हवंशी तथा कुकुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं, समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहे। तो इन शॉर्ट अगर थोड़े से शब्दों में हम कहें तो भगवान श्री कृष्ण अपने नाना को आश्वस्त कर रहे हैं कि अब तक कंस की वजह से जो कुछ भी अव्यवस्थाएं फैल गई थी, अराजकता फैल गई थी, वो अब नहीं होगा, मेरी गारंटी है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये अश्योरिटी मैं दे रहा हूँ, ये अश्योरेंस मैं दे रहा हूँ। यहाँ कृष्ण ने ये चीज बोल करके अपने नाना को पूरी तरह से मतलब निश्चिंत बना दिया। अब कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वे अपने अपने घर लौट आए। इस श्रेष्ठ राजनैतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम जी की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हो गए। मतलब कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कंस के आतंक के कारण जो छोटे मोटे राजा थे वो अपना राज्य छोड़ करके भाग गए थे और सब कुछ कंस ने अपने अधीन कर लिया था। लेकिन अभी फिर से देखा कि कंस अब जा चुका है, पूरी तरह से उसका सफाया हो चुका है और एक शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना हुई है। इसीलिए छोटे मोटे राजा जो चले गए थे वापस अपने राज्यों में आ गए हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा एक पड़ाव है, इसके आगे बहुत सारा कुछ सफाया कृष्ण ने किया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान ने जरासंध को क्यों इतनी बार छोड़ दिया, ये प्रसंग आने ही वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। अभी आई थिंक इसके बाद बहुत जल्दी, मतलब ये जरासंध का जो प्रसंग है वो आने वाला है, मुश्किल से 2-3 अध्याय के बाद। तो जरासंध जो है कंस के ससुर हैं, फादर इन लॉ है। फादर से याद आया, आज फादर्स डे है।
हमारे समाज में एक अजीब सी परंपरा है कि किसी दिन विशेष पर ही अपने माता पिता या किसी फलाने व्यक्ति को याद किया जाए। जैसे मदर्स डे पे ही मदर्स को याद किया जाए, या फादर्स डे पर ही फादर्स को याद किया जाए, या कोई भी स्पेसिफिक डे पर ही उनको याद किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन लोगों के प्रति जो अपना भाव है वो सदैव रखना चाहिए। पिता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं एक संतान के पूरे, मतलब क्या कहना चाहिए, अपब्रिंगिंग में, यानी कि पालन पोषण में। समाज में ये जो व्यवस्था है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है पिता। तो कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, जब वो विधवा हो गई थी तो अपने पिता के पास गई थी, जरासंध के पास। तो इस वजह से वो बहुत क्रोध में था। वो सब लीला अभी आगे आएंगी बहुत, मतलब वहां पर रोचक हो जाती है कथाएं। कैसे भगवान ने इतनी इतनी बार जरासंध की सेनाओं को मार गिराया। लोग कहते हैं कि क्यों भगवान ने एक बार मार करके उसका काम खत्म नहीं कर दिया, लेकिन लोग दूरदृष्टि नहीं रख सकते ना। उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर, मतलब बालकनी से मैं यहाँ से कुछ देखूंगी तो मेरा जो विजन है, जो मेरी दृष्टि है, वो एक निश्चित दूरी तक ही दिख सकती है। उसके बाद धुंधला दिखेगा, क्लियर नहीं होगा विजन। जो दृश्य होगा वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा मुझे, बहुत अस्पष्ट होगा, धुंधला होगा। क्यों? और 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद तो कुछ दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि पेड़ आ जाएंगे बीच में। उसके उसके पीछे क्या है? मकान है, नदी है, कुआं है, खाई है, क्या है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। ये है हमारी अपूर्ण इंद्रियां। लेकिन इसी स्थान पर कृष्ण अगर हैं तो वो सब देख सकते हैं। यहाँ बैठे हैं कृष्ण, और यहाँ, मतलब जहां मैं बैठी, मान लीजिए यहाँ बैठे हैं कृष्ण, तो यहाँ बैठकर वो बता सकते हैं इस समय अमेरिका में क्या हो रहा है, इस समय किसी दूसरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, या इस समय किसी और पृथ्वी में या मंगल में या किसी ग्रह में या कहीं पर भी क्या एक्टिविटीज चल रही है, क्रियाकलाप चल रहे हैं। ये कृष्ण यहाँ बैठे बैठे ही देख सकते हैं। ये है उनकी पूर्ण इंद्रियां। और हमारी अपूर्ण इंद्रियां जो मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस के बाद कुछ नहीं देख सकती। तो ये कृष्ण की दूरदर्शिता और हमारी अपूर्ण इंद्रियों का जो डिफरेंस है, हम समझते हैं। क्यों भगवान ने जरासंध को एक ही बार मार करके काम नहीं खत्म कर दिया? इसलिए कि भगवान क्यों आए थे। भगवत गीता में क्या कह रहे हैं भगवान? चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 8वां श्लोक, चतुर्थ अध्याय का 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करनी थी। तो एक जरासंध को मार दिया तो क्या धर्म की स्थापना हो जाएगी? नहीं। उस जरासंध के जितने सपोर्टर्स हैं, जो उसके साथी हैं, जो भले ही बल में कम है, लेकिन जरासंध के जब साथ में पीछे खड़े हो जाते हैं तो वो लोग समझते हैं कि बाप रे, हमारे पास तो बहुत ताकत है, हमारे समान बलशाली कोई नहीं।
तो क्योंकि जरासंध को ऐसे लोगों का सपोर्ट था, या यूं कहें कि वैसे लोगों को जरासंध का सपोर्ट था, सहयोग था, इसलिए कृष्ण ने सोचा कि मैं अगर सिर्फ जरासंध को मार देता हूँ, जरासंध को मार देने मात्र से धर्म की स्थापना नहीं होगी, अधर्म का विनाश नहीं होगा। जरासंध के जितने सहयोगी हैं जो उसके पीठ के पीछे सपोर्ट देकर के खड़े हैं, हाँ भैया आगे बढ़ो हम पीछे खड़े हैं, तो भगवान दूरदर्शिता है, उनके पास दूरदृष्टि है, वो देखकर जान रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ जरासंध को मारूंगा तो बाकी सब एक 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 करके मेरे पास आते रहेंगे और इतने सबको मारने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत बहुत सारे काम और भी करने, यहीं पर उलझे नहीं रहने। इसीलिए भगवान ने क्या किया, जरासंध को छोड़ देते थे, वो फिर सेना इकट्ठी करके लाता था आसपास के राजाओं को, इसको उसको लेकर के, मतलब अधर्मी लोगों को इकट्ठा कर करके ले लेकर आता था। भगवान ने सोचा अच्छा है, घर बैठे सारा सफाई हो रही है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, अधर्मियों को मैं ढूंढ ढूंढ कर मारूं, इस कोने में उस कोने में वहां यहाँ जहां तहां मैं ढूंढ ढूंढ कर मारने जाऊंगा, इससे अच्छा तो ये मेरी सेवा ही कर रहा है, एक तरीके से मेरी हेल्प कर रहा है। फालतू अधर्मी बेकार लोगों को पकड़ पकड़ के खुद ही ला रहा है मरवाने के लिए, उनकी मतलब उनका सफाया करवाने के लिए, तो मुझे क्यों इतना टेंशन लेना है, इतना मुझे क्यों बेकार में परेशान होना है। इसीलिए भगवान जरासंध को छोड़ दे रहे थे हर बार, ठीक है भाई तू ही ले लेकर आजा सबको, मैं घर बैठे मार दूंगा सबको। मथुरा में जितनी बार आया 17 बार चढ़ाई थी उसने, 17 बार, और हर बार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर चढ़ाई करता था, 23 अक्षौहिणी सेना। और एक अक्षौहिणी सेना में कितने हाथी पे सवार होते हैं, कितने घोड़े पे सवार होते हैं, कितने पैदल सैनिक होते हैं, कितने रथी होते हैं, कितने महारथी होते हैं, कितने अतिरथी होते हैं, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। एक अक्षौहिणी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, 23 अक्षौहिणी सेना हर बार ले लेकर आता था, 17 बार। और 18वीं बार उसकी सेना को भगवान ने खत्म कर दिया। 18वीं बार युद्ध में जब भगवान ने देखा कि अब जो है सारी जहां तहां से जितनी भी सेना इसको लानी थी लाया, हमने खत्म कर दी, अब इसका हमको सामना नहीं करना है, इसको यही छोड़ो, हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि हमको अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं, इस जरासंध से ही हमको नहीं भिड़ना है। जरासंध की मृत्यु मेरे हाथ से नहीं होनी है, वो भीम के हाथों होनी है, इसलिए अभी इस मामले को थोड़ा हम छोड़ देते हैं, इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं हमारे बच्चों को, अभी थोड़ा इसको रहने देते हैं इस मैटर को। तो ये सब लीलाएं हमको बताती हैं कि भगवान की दृष्टि और हमारी दृष्टि में कितना अंतर है। हम छोटा सोचते हैं, लिमिटेड सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण लिमिटेड होता है, हम हमारा परिवार, हमारे घर के मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा हमारा सर्कल, बस वहीं तक सोच सकते हैं। लेकिन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं और एक ही टाइम पर, एक ही समय पर सबका सोचना पड़ता है, समझना नहीं बात, सबका सोचना पड़ता है। असंख्य जीवात्माएं हैं, असंख्य, उन असंख्य जीवात्माओं का भगवान को एक ही समय पर सोचना पड़ता है। तो कृष्ण की बराबरी करने की बात एक बहुत हास्यास्पद मुझे याद आया वाक्य। ये अभी कुछ दिनों के लिए हम
झारखंड गए थे ससुराल में। तो वहां पर एक बहुत ही एक अजीब सी जगह है, आई डोंट नो वो कितना टाइम पुराना है वो जगह। वहां पर एक छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा पॉन्ड है, कुंड जैसा कुछ है, और उसमें नीचे से बुलबुले उठते रहते हैं। नीचे से बुलबुले उठते रहते हैं और पानी अपने आप को वहां पर आता रहता है। बुगबुगी जिसको बोलते हैं वहां पर, बुगबुगी, क्योंकि वो बुग 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 करके जो है पानी दो दो चार जगह उस पॉन्ड के अंदर से पानी अपने आप आता है। तो वहां पर जब हम लोग गए तो एक व्यक्ति बूढ़ा सा था, मतलब 50-60 के समथिंग उसका एज होगा। वो व्यक्ति वहां पर जो है अपने आप को भगवान कह रहे। मुझे बहुत हंसी आई, एट द सेम टाइम मुझे क्रोध भी आया। ऐसे चाहे जो कोई भी अपने आप को भगवान कैसे बोल सकता है, क्या उन्होंने करके दिखाया है? अगर उनके पास इतनी ही ताकत है तो वो उस जगह में क्यों रह रहे हैं? एक अच्छा सा महल क्यों नहीं खड़ा कर लिया अपने लिए, एक बहुत अच्छा सा प्रासाद बना लिया होता वहां पर। 24 घंटा उनकी सेवा करने के लिए दास दासियां लगे पड़े हैं, उनके लिए सब समय कुकिंग हो रहा है, मतलब हर तरह से उनकी सेवा हो रही है। ऐसा कुछ प्रबंध क्यों नहीं कर लिया उस व्यक्ति ने अपने लिए? नहीं है सामर्थ्य। बोल मात्र से, आपके शब्द मात्र से आप अपने आप को भगवान भले ही साबित कर दो, लेकिन आप कुछ भी ऐसा करके नहीं दिखा सकते जो भगवान कर सकते हैं। बोलने में क्या है, कोई भी बोल सकता है। कुत्ते के पास अगर बोलने की समर्थ है, वो भी बोल देगा मैं भगवान हूँ। उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल हर आया गया अपने आप को भगवान बोल देता है। और पता नहीं क्या क्या वीडियोस भी कुछ सालों पहले हम देखते थे, एक निर्मल बाबा जी हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी चीजें वो बोलते रहते थे कि आपके वहां घर में ये चीज आ रही है, उसको पता नहीं कहाँ से ला करके रखो या लेकर आओ। पैसे नहीं है तो भी एक अच्छा सा वो खरीदो, या शराब की बोतल घर में ला के रखो। पता नहीं क्या क्या वाहियात तरीके बताते थे, और आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोगों को फॉलो कैसे करते हैं लोग। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि, और हमने इसमें कृष्णा बुक में भी इस पर चर्चा की थी, मुझे याद आ रहा है। भगवान कह रहे थे कि चाहे मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करता है और उसको अपना मनोवांछित मिल भी जाता है, लेकिन देवी देवताओं को देने की वो शक्ति भी कृष्ण से मिली। देवी देवताओं की अपनी शक्ति नहीं है। हमने पावर हाउस और छोटे छोटे जो लैंप पोस्ट होते हैं, जो बिजली के खंभे होते हैं, उनका वहां पर एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि एक होता है बड़ा पावर ग्रिड, पावर हाउस होता है, पावर ग्रिड होता है। पावर ग्रिड जो होता है उससे मतलब पूरे शहर को पावर सप्लाई होता है, बिजली का वितरण होता है। एट द सेम टाइम हर मोहल्ले में, हर गली में एक लैंप पोस्ट होता है या एक बिजली का खंभा होता है, जिसके माध्यम से उस मोहल्ले को पावर सप्लाई होता है। तो एक है पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड है कृष्ण, और पावर ग्रिड का एक छोटा सा, बहुत ही तुच्छ सा अंश है वो लैंप पोस्ट या वो बिजली का खंभा जो वो मोहल्ले में लगा हुआ है।
ठीक है। तो उस खंबे को भी पावर सप्लाई कहाँ से मिल रहा है? वो पावर ग्रिड से मिल रहा है। उसका अपना तो कोई जनरेशन नहीं, मतलब वो अपने आप तो जनरेट नहीं कर रहा है बिजली को। हाँ, अपने आप तो वो जनरेट नहीं कर रहा है, वो पावर सप्लाई, उसको पावर, बड़ा पावर ग्रिड जो है वहां से मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, जो लोग ये कहते हैं कि हमको फलाने देवी देवता से वो मिल गया, लेकिन भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो वो इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा है। आपको जो कुछ भी देवी देवताओं से मिल रहा है वो इनडायरेक्टली मैं ही दे रहा हूँ। लेकिन माया माया अपहृत ज्ञान, हमारा तो ज्ञान जो है, हमारा जो बुद्धि जो है, उसको तो माया ने हर लिया है, उसकी तो माया ने चोरी कर ली है। तो अब हमारे पास बुद्धि है नहीं, ज्ञान है नहीं, तो हम तो भैया सब जो दिख रहा है हमको बस उसी को समझेंगे कि नहीं, इन्होंने हमारा सब कुछ किया है, निर्मल बाबा की वजह से हमारे घर में पैसा आ रहा है, लो सब निर्मल बाबा की जय। बिना जाने बूझे समझे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो समय चल रहा है ना कलयुग, ये दो प्रकार के लोगों का है, चीटर्स एंड चीटेड। एक वो लोग होते हैं जो दूसरों को ठगना चाहते हैं, और एक होते हैं मूर्ख लोग जो ठगे जाना चाहते हैं। आओ भैया हमको ठग लो, हमारे पास कोई बुद्धि है नहीं, हम तो मूर्ख हैं, हमारा तो ज्ञान हर लिया है माया देवी ने, इसलिए आप आकर के हमको ठग लो। कोई भी आकर के हमसे बोल दो कि हम भगवान है, हम तो मान लेंगे सब। तो ऐसे मूर्ख लोगों को शिक्षा देने का काम करता है इस्कॉन का प्रैक्टिकल ज्ञान। आप खुद आंखें खोलकर समझो क्या सही है क्या गलत है। कहीं भी वो उठा करके आप डोनेट कर दो, पैसा दे दो, किसी को भी दे दो उठा करके, जहां आपको लग रहा है कि आपका पैसा सही जा रहा है। जैसे इस्कॉन में आप पैसा डोनेशन बॉक्स में डालोगे, वो डोनेशन में ही जाएगा, यानी कि वो भगवान की सेवा में ही जाएगा। जैसे कि राधा माधव की सेवा में जा सकता है, या तो फूड फॉर लाइफ जो होता है, जो या जितने भी किचन यहाँ पर रन हो रहे हैं, चल रहे हैं यहाँ पर, गदा किचन है, गीता किचन है, नामक किचन है, अन्नदान किचन है, सुलभ किचन है, जितने भी हैं उन सब में वो पैसा लगेगा। पैसे का मतलब सदुपयोग हो रहा है ओवरऑल इस्कॉन में, कोई अपने घर में नहीं ले जा रहे। ठीक है, तो समझने वाली बात है, थोड़ा सा हमको बुद्धि का उपयोग करना है। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि देवी देवताओं को लोग देने वाला समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि असल में ये सब कुछ आ कृष्ण से ही रहा है। तो कंस के भय से लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वे समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय मुकुंद के आकार दर्शन, साकार दर्शन मात्र से आनंद पूर्ण हो जाते थे। मुकुंद का अर्थ है वह जो मुक्ति तथा दिव्य आनंद दे सके। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया कि उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतः अनुप्राणित हो गई। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि श्री कृष्ण और बलराम के आने से पूरी तरह से मथुरा की जो व्यवस्था है वो एकदम सुंदर हो गई, जीवंत हो गई।
मतलब मर चुकी थी पूरी व्यवस्था मथुरा की कंस के मतलब कुशासन में, और अब यहाँ कृष्ण का सुशासन है, कृष्ण का दर्शन है। इस वजह से मथुरा के जो नागरिक हैं वो मतलब जीवित हो उठे हैं, मानो ऐसा लग रहा है। तो अभी बहुत ही बड़ा अध्याय है, जल्दी पूरा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वहीं रह रहे थे, किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेम पूर्ण आलिंगन किया। तदुपरांत उन्होंने कहा, हे पिता व माता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव एवं देवकी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्यावस्था से ही आपने अत्यंत अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जो है नंद यशोदा के अपार प्रेम को याद कर रहे हैं, कितना प्रेम दोनों ने दिया। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे कहीं अधिक प्रेम आपने हमें दिया है। अब वस्तुतः हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा पालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथों जैसे थे। क्योंकि दोनों के माता पिता यानी कि देवकी वसुदेव तो जेल में थे कंस के मथुरा में। कुछ विशेष कारणोंवश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता तथा पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। नहीं, कृष्ण लौट के वृंदावन नहीं गए। यद्यपि बलराम जी गए थे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब महाभारत में युद्ध हो रहा था ना, तब बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। तीर्थ यात्रा के लिए जब बलराम जी गए थे तो उसी समय वे वृंदावन भी आए थे, और उस समय वृंदावन में बलराम जी ने रास भी किया था। बलराम जी का अपना अलग सर्कल है रास का। और जो कौन सा घाट है, मुझे इस समय नाम याद नहीं है। बलराम जी से लज्जा पाकर, शर्म आकर के यमुना महारानी, क्योंकि जेठ है ना, तो यमुना महारानी थोड़ा पीछे चली गई थी, तो बलराम जी ने खींच के आगे उनको लाया था। मुझे याद नहीं आ रहा है वो घाट कौन सा है या क्या है, एनीवेज जो भी है। तो इस प्रकार से बलराम जी वृंदावन आए थे, लेकिन कृष्ण कभी वृंदावन लौट कर नहीं आए। अपने जन्मदाता माता पिता वसुदेव जी तथा देवकी जी को, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों परिवार के सदस्यों को थोड़ा सुख संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएंगे। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण और पीतल के उत्तम पात्र आदि में उपहार देकर नंद यशोदा को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन से मथुरा आए हुए अपने सखा और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। तो जो ब्रजवासी थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे जो आए थे गोपाल, वो सब लौट गए हैं वापस ब्रज की ओर। तो इस प्रकार से आज के सत्र को हम यही विश्राम देंगे।
और पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे इसी अध्याय के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।